कुरुक्षेत्र के पवित्र ज्योतिसर ने सोमवार को इतिहास रच देने वाला दृश्य देखा, जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर 21,000 बच्चों ने एक साथ केशव पार्क में भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया। एक ही समय पर केवल 1 मिनट के इस पाठ ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और गीता के वैश्विक संदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यह आयोजन अपने आप में एक अद्भुत सांस्कृतिक संगम बना, जहां मासूम आवाजों ने ज्ञान, अनुशासन और भारतीय परंपरा का ऐसा संगम प्रस्तुत किया कि पूरा कुरुक्षेत्र उस क्षण का साक्षी बनकर गर्व से सर उठा सका। अथ वैदिक मंगलाचरणम। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18 श्लोकी गीता पाठः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इस भव्य कार्यक्रम का नेतृत्व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने किया, जिनके मार्गदर्शन में पूरा आयोजन आध्यात्म, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बने। उन्होंने ज्योतिर्सर पर पूजा अर्चना और हवन किया और हजारों बच्चों के साथ मिलकर गीता के इस ऐतिहासिक पाठ को विशेष बनाया। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव, अनेक संत महात्मा और देश भर से आए श्रद्धालु भी उपस्थित रहे, जिससे वातावरण और अधिक दिव्य और प्रेरणादायी बन गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वैश्विक गीता पाठ के मंच से कहा कि आज का समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन गीता का हर श्लोक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान का प्रतीक है और जो भी व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। गीता हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की सीख देती है और लाभ हानि को जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, इस पावन दिवस पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस वैश्विक गीता पाठ का भाग बनने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ
यहाँ किया गया है, अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि यह हरियाणा और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कुरुक्षेत्र आए और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी के हाथों से अनुभव केंद्र का लोकार्पण हुआ और बाद में उन्होंने ओडिशा की रैली में भी कुरुक्षेत्र अनुभव केंद्र की विशेष चर्चा की। ज्योतिसर ग्लोबल गीता पाठ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, विदेशों में भी भारतीय समय अनुसार गीता का पाठ किया गया। इस तरह गीता जयंती एक विश्वव्यापी उत्सव बन गई है जो भारतीय ज्ञान परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। बच्चों की इतनी बड़ी भागीदारी यह दिखाती है कि युवा पीढ़ी अब भारतीय आध्यात्म और संस्कृति से फिर से जुड़ रही है। यह आयोजन केवल धार्मिक भावना का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता, आस्था और मूल्यों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक संदेश भी बन गया है। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।